ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति तं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदन्तस्तु ये भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृद्धिम इति सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनेश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीष शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। धर्मापोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु स्यूतं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी कि भगवान को अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन से मथुरा के लिए ले जाते हैं। और जो है सारे क्या करते हैं, जितने ब्रज के ग्वाल बाल होते हैं सब अपने वहां से उपहार स्वरूप दूध और दही और मक्खन लेकर एक छकड़े पर लाते हैं अपने अलग अलग, और कृष्ण बलराम के पीछे हो लेते हैं। कृष्ण बलराम के रथ को अक्रूर जी रोककर, मथुरा और वृंदावन के बीच में अक्रूर घाट है, वहीं पर अक्रूर जी स्नान करने लगते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करने लगते हैं। भगवान श्री क्षीरोदशाई विष्णु के उनको दर्शन होते हैं और सुंदर स्तुतियां करने लगते हैं। उसमें लग जाता है टाइम। तो सारे ग्वाल बाल जो हैं कृष्ण बलराम को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मथुरा पहुंचकर मथुरा से पहले ही एक उद्यान में रुक जाते हैं और कृष्ण और बलराम और अक्रूर जी का वेट करने लगते हैं। इधर अक्रूर जी अपनी गायत्री मंत्र का जाप, भगवान का दर्शन, भगवान की स्तुति, सब कुछ से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दौड़े दौड़े जो है, अभी उनकी स्तुति समाप्त नहीं होती तभी क्षीरोदशाई विष्णु जो है जल में जो भगवान शीश सैया पर सोए होते हैं चतुर्भुज नारायण रूप में, उनके दर्शन होते हैं और अक्रूर जी उनसे प्रेयर करते हैं। अभी अक्रूर के प्रेयर खत्म नहीं हुए थे तब तक भगवान उनकी नेत्र से ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तब उनको स्मरण आता है कि मैं तो कृष्ण बलराम को छोड़कर स्नान करने आया था और गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो भागते भागते आते हैं रथ पर, कृष्ण बलराम बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। कृष्ण बलराम पूछते हैं, चाचा आपने जल के अंदर कुछ अद्भुत चीजें देखी हैं क्या, जो आप विस्मित लग रहे हो, भटके भटके लग रहे हो। उन्होंने बोला, नहीं नहीं प्रभु, आपका दर्शन ही सब कुछ है, इसके अलावा इस भौतिक संसार में क्या विस्मयकारी है। उसके बाद अक्रूर जी रथ हाँकना शुरू करते हैं और हवा के वेग से जो है ले जाकर मथुरा में उस बगीचे में रोकते हैं जहां पर पहले से ग्वाल बाल पहुंचकर कृष्ण और बलराम का वेट कर रहे थे। कृष्ण और बलराम वहीं उतर जाते हैं रथ से और अक्रूर जी को आदेश देते हैं कि आप मथुरा में प्रवेश करके और आप अपने घर जाएं। हम लोग आराम से मथुरा नगरी को दर्शन करते हुए हम लोग आराम से जो है युद्ध क्षेत्र जहाँ पर धनुष यज्ञ होने वाला है वहां पर हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अक्रूर जी रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं नहीं, आप हमारे साथ आए हैं तो मैं आपको अंदर ले चलूंगा मथुरा के अंदर जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है। लेकिन भगवान नहीं मानते हैं, भगवान पहले उतर जाते हैं रथ से और अक्रूर जी को आदेश देते हैं कि आप जाइए, हम लोग धीरे धीरे मथुरा नगरी को देखते हुए आराम से आएंगे। हम लोग ने कथा सुनी थी कि जो है भगवान आगे बढ़ते हैं तो एक धोबी मिलता है। धोबी से भगवान ने वस्त्र मांगा कि राजसी वेश दे दो। तो क्या बोलता है कि
तुम लोग बचकाने हरकत मत करो, अभी बच्चे हो तुम लोग, ये राजसी वेश राजाओं के लिए है, राजकुमारों के लिए है। और भगवान ने गोप वेश धारण किया था, सारे गोप बालक भी गोप वेश धारण किए थे। तो चाहते थे कि मैं राजा कंस के सामने जाऊं तो राज वेश पहन के जाऊं, इसलिए धोबी से वस्त्र मांगा भगवान ने, लेकिन धोबी ने मना कर दिया। भगवान ने उसके अपने हाथ के नाखूनों से, मतलब उंगलियों के नाखूनों से मारा और उसका गर्दन अलग कर दिया। और उससे क्या किया, सारे राजसी वस्त्र लेकर और ग्वाल वालों को दे दिया और खुद भी धारण कर लिया। आगे बढ़ते हैं भगवान, तो एक बुनकर मिलता है, दर्जी। वो भगवान के वस्त्रों के ऊपर जो है अलग अलग मड़ियों से, मालाओं से जो है भगवान के वस्त्रों को और अधिक सुंदर सजा देता है, कृष्ण बलराम के। और भगवान के जो वस्त्र थे और बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। फिर उनको मालाएं अर्पण करता है, उनकी फूल मतलब सुगंधित द्रव्यों से भगवान की आरती करता है, भगवान के चरण पखारता है, भगवान का गुणगान करता है। भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि अंत में तुम्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, हमारे जैसा ही स्वरूप धारण करके तुम हमारे नित्य धाम में प्रवेश करोगे। और जब तक इस भौतिक संसार में हो तब तक तुम्हें सब कुछ, सब प्रकार का ऐश्वर्य तुम्हारे घर में रहेगा। इस तरह से भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है त्रिवक्रा कुब्जा मिलती है, जो स्वयं सत्यभामा की अंश स्वरूपा है। कृष्ण के स्वरूप को देखकर वो कुब्जा जो है काम वासनाओं में लिप्त हो जाती है। वो अलग अलग अंग राग लेकर चंदन का, और कंस के शरीर पर लेपित करने के लिए वो अंग राग लेकर, मतलब घिसे हुए चंदन को अलग अलग रंगों से मिलाकर उसको अंग राग बनाया जाता है। वो कंस अपने शरीर पर धारण करता था कुब्जा के द्वारा, जो घिसे हुए चंदन होते थे। तो कृष्ण बलराम ने बोला कि हे कुब्जा, तू क्या कर, इस चंदन को जो कंस के लिए ले जा रही है, आज हमें श्रृंगारित कर दे। तो कुब्जा बड़ा प्रसन्न हुई, उसने बोला इस पर पहला अधिकार आप ही का बनता है प्रभु। और फिर जो है भगवान को अंग राग लगाती है, चंदन से भगवान को सजाती है। भगवान ने क्या किया, उसको उसके पैर के उंगलियों को अपने पैर के उंगलियों से दबाया अंगूठे से, और ठुड्डी पर हाथ लगाकर भगवान ने उस कुब्जा को सीधा कर दिया। तुरंत वो सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गई और भगवान से एक संबंध बना, मतलब वो भगवान से इच्छाएं जागृत करती है कि आप हमारे काम वासनाओं को तृप्त करें। तो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण बलराम के मुंह देखने लगते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, क्या बोल रही है ये, और ग्वाल बाल भी हैं। उन्होंने बोला कि अभी आप घर जाओ, मैं जब अपने जिस नित्य कार्य के लिए निकला हूँ उसका मैं कार्य को अंजाम देकर आऊंगा तो निश्चित रूप से आपके घर पर आऊंगा। आप ही समस्त राहगीरों के विश्राम स्थल हो, आपका घर ही समस्त राहगीरों का विश्राम स्थल है, तो मैं अवश्य ही आपके घर आऊंगा। इस तरह से भगवान ने उस कुब्जा को जो है सुंदर स्वरूप उसके में परिणत करके उसको उसके अपने घर भेज दिया उसको। और इस तरह से भगवान आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वो पूछा, स्थान पूछा जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला था। जब वे वहां गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा जो इंद्र के धनुष जैसा ही था। तो भगवान जो है धनुष यज्ञ का, कहाँ पर धनुष यज्ञ होने वाला है उसका परिचय पूछते हैं। और सारे जो है जो मथुरा के वासी थे भगवान को बताते हैं कि कहाँ पर धनुष यज्ञ संपन्न होने वाला है। भगवान उस विस्मयकारी धनुष को देखते हैं जाकर वहां पर, तो जो इंद्र धनुष जैसा ही था। हम देखते हैं ना कि आकाश में इंद्रधनुष प्रकाशित होता है, जब बारिश होती है और हल्के हल्का हल्का का रोशनी निकलता है तो इंद्रधनुष प्रकाशित होता है, बिना डोरी वाला, प्रत्यंचा नहीं होता उस पर। उसी तरह का वो इंद्रधनुष के जैसा ही वो सुंदर धनुष था। उस अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी। वे लोग उसकी आदर्श भाव से पूजा कर रहे थे। तो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए और रक्षकों के मना करने के बावजूद उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। तो देखते हैं कि अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी। वो कंस के द्वारा हायर किए हुए सारे सैनिक थे और बहुत ही बलिष्ठ लोग थे, उनके द्वारा उस धनुष की निगरानी की जा रही थी और आदर भाव से पूजा की जा रही थी ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन क्या करते हैं, कृष्ण आगे बढ़ते हैं, रक्षकों के मना करने के बावजूद भी धनुष को भगवान कृष्ण उठा लेते हैं। अपने बाएं हाथ में उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रम ने राजा के रक्षकों को देखते देखते एक क्षण से भी कम समय में डोरी चढ़ा दी। भगवान ने उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। तत्पश्चात उन्होंने बलपूर्वक डोरी खींचा
और उस धनुष की को बीच से तोड़ डाला, जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ देता है। तो भगवान ने क्या किया, पहले उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया, फिर उसको ऐसे खींचा कि बीच से धनुष टूट जाता है। उपमा क्या बताई गई, जिस तरह हाथी क्या करता है, चूसने से पहले गन्ने को तोड़ता है, उसी तरह भगवान ने उस धनुष को तोड़ डाला। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी की, धनुषो भंज महानस्य शब्दम खे रोदसी दिशम पुरियमासम य श्रुत्वा कंस साहस्य समुपागमत्। धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी और आकाश की सारी दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस भयभीत हो उठा। तो जब धनुष टूटा तो उससे दिव्य आवाज प्रकट हुआ। उस आवाज को सुनकर कंस भयभीत हो गया। तब क्रुद्ध रक्षकों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया। अब क्या करते हैं, जो कंस के द्वारा हायर की हुई जो सैनिक थे, वो इस दृश्य को देखकर क्रुद्ध हो गए और क्या करते हैं, वो कृष्ण को घेर लेते हैं मारने के लिए। पकड़ लो मार डालो कहकर चिल्लाने लगे। सारे सैनिक जो है कृष्ण को पकड़ लो और मार दो ये कहकर चिल्लाने लगे। दुर्भावना से रक्षकों को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण और बलराम ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथ में ले लिया और वे उन सबों को इन्हीं से मारने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम ने क्या किया, जो धनुष टूटे थे उसी के दो खंडों को अलग अलग हाथों में ले लिया। भगवान ने, कृष्ण ने एक और बलराम ने एक। उसी दोनों खंडों से उन्होंने सारे सैनिकों को पीटना शुरू किया। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण और बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्य में दृश्य देखते हुए नगर में घुसने लगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, सारे जो सैन्य टुकड़ी थी उसको मारकर कृष्ण बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और क्या करते हैं, सुखपूर्वक और ऐश्वर्य में दृश्य देखने के लिए नगर में घूमने लगे। अब भगवान जो है कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी के सौंदर्य को देखने के लिए नगर में विचरण करने लगते हैं। कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल, साहस और सौंदर्य को देखकर नगर वासियों ने सोचा कि वे अवश्य ही दो मुख्य देवता हैं। भगवान के स्वरूप और उनके अद्भुत कार्य को देखकर सारे मथुरा वासियों ने सोचा कि निश्चित रूप से ये दोनों देवता हैं। जब वे इच्छानुसार विचरण कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने लगा था। अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। क्या बोलते हैं कि वे इच्छानुसार विचरण कर रहे थे मथुरा नगरी में, सूर्य अस्त होने लगा था, ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ियों वाले खेमे में भगवान कृष्ण और बलराम लौट आते हैं। जहां पर ग्वाल बाल रुके हुए थे जिस बगीचे में, उस बगीचे में कृष्ण बलराम भी आकर रुक जाते हैं, क्योंकि ग्वाल बाल पहले से रुके हुए थे और उसके बाद वो मथुरा नगरी को दर्शन करने गए थे और फिर वह उसी खेमे में आकर कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ रुक जाते हैं। वृंदावन से मुकुंद के विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य उतर रही थी, क्योंकि मथुरा की वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एक एक टक देख रहे थे। तो जो मथुरावासी थे भगवान के सौंदर्य को आज तक देखा नहीं था उन्हें। उनके नेत्रों के लिए उत्सव बन गया भगवान का सुंदर स्वरूप। कृष्ण और बलराम का वास्तविक स्वरूप जो है वास्तव में सुंदर है। भगवान कृष्ण और बलराम उनके सुंदर स्वरूप को देखकर सारे एक टक भगवान के सौंदर्य को निहारने लगे। निसंदेह लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती हैं, उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया है, यद्यपि वे उनकी पूजा करते थे। तो लक्ष्मी जी अपने सारे संगों का परित्याग करके, जो उनकी विशेष पूजा करते हैं, उनका परित्याग करके और कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होकर ब्रज में भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने के लिए जो है आज भी तपस्याएं करती हैं। बिल्व वन है जो यमुना के उस पार है, उसमें आज भी लक्ष्मी जी का वन है, वहां आज भी लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां आज भी लक्ष्मी जी तपस्याएं करती हैं। कृष्ण तथा बलराम के पांव धोए जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात यह जानते हुए कि कंस क्या करना चाहता है, उन दोनों ने वहां पर सुखपूर्वक रात बिताई। अब भगवान कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, आराम से ग्वाल वालों के खेमे में बैठते हैं, वहां खीर खाते हैं और रात को विश्राम करके सुखपूर्वक वहां पर रात बिताते हैं। दूसरी ओर दुर्मति राजा कंस ने जब यह सुना कि किस तरह खेल की भांति कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला है, उसके रक्षकों तथा सैनिकों को मार डाला है, तो अत्यंत भयभीत हो उठा। वह काफी समय तक जागता रहा और जागते तथा सोते हुए उसके मृत्यु के दूतों वाले कई अपशगुन देखे।
तो कंस पहले ही जो है धनुष के टूटने की आवाज सुनकर भयभीत था। अब उसको सूचनाएं मिलती हैं कि जो कृष्ण बलराम ने धनुष तो तोड़ ही दिया है, साथ में सारे सैनिकों का भी वध कर दिया है। ये सुनकर कंस और भयभीत हो जाता है। वो पूरी रात कभी जागता और कभी सोता। इस तरह से वो और रात भर जो है मृत्यु के दूतों का सपना देखता कि मृत्यु के दूत आ रहे हैं और हमें हमारे हृदय से आत्मा को ले जा रहे हैं। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें उसे अपना सिर नहीं दिखा। ऐसा वो अपनी परछाई देखता था जब, तो उसमें उसको अपना सिर नहीं दिखता था। अकारण ही चंद्रमा और तारे दोनों दो दो लगने लगे थे। उसे अपनी छाया में छेद दिखाई देने लगा था। उसे अपनी प्राण वायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती थी। वृक्ष सुनहरी आभा से प्रच्छन्न लगने लगे थे। वो अपने पद चिन्हों को नहीं देख पा रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं। वे गधे पर सवार है और विष पी रहा है। यही नहीं, फूलों की माला, जो गुड़हल की फूलों की माला होती है पहने, तेल पोते एक नंगा व्यक्ति उधर से जा रहा है। इन तथा अन्य ऐसे अपशगुनों को स्वप्न में तथा जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वो सो नहीं पा रहा था। तो कृष्ण को जो है कंस को नेत्र खुले हुए नेत्रों से ये सारे अपशगुन दिख रहे थे। क्यों? एक जौर था कृष्ण और बलराम के भय में। ये विपरीत चिंतन करता था भगवान का। एक होता है कि चलो भाई हम लोग नाम जप करते, तो उतना एग्जॉर्ब भगवान में कभी नहीं हो पाएंगे। जितना एग्जॉर्ब कंस था, उतना एग्जॉर्ब होना सबके बस का नहीं है। वो जल भी पीता तो उसमें उसको कृष्ण का दर्शन होता। भगवान की अपनी परछाई नहीं जल में दिखती, कृष्ण का की परछाई उसको जल में दिखती और डर जाता कि यहां भी कृष्ण आ गया। ये थी उसकी हृदय की स्थिति। भगवान यूं ही किसी को मृत्यु प्रदान नहीं करते, अपने हाथों से यूं ही नहीं मार देते। उसको पूर्ण रूपेण अपने में समा लेते हैं। जैसे एक होता है भृंगी नाम का कीड़ा, वो क्या करता है, दूसरे कीड़े को अपने बिल में बंद कर देता है। उसको इतना डरा देता है कि उसका वो कीड़ा उसी भृंगी का चिंतन करता है, और चिंतन करते करते वो खुद भृंगी बन जाता है। वही स्थिति भगवान कृष्ण ने कंस के साथ किया। कृष्ण के याद में पूरा कंस जो है एक जौर था। वहां यू जहां भी देखता वहीं उसको कृष्ण के दर्शन होते। लेकिन अभी क्या हुआ, उस रात जिस रात धनुष टूटा, उस रात तो उसको सारे अपशगुन दिखने लगे। क्या क्या अपशगुन हमने पढ़ के बताया कि प्राण भय वायु की ध्वनि सुनाई नहीं देती उसको। अपनी परछाई में उसको सिर नहीं दिखता। आकाश में चंद्रमा और तारे दो दो लगने लगे थे। अपनी छाया में छेद दिखने लगा था। भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे थे। वो गधे पर सवार और विष पी रहा था। गुड़हल की फूलों की माला धारण करे तेल पोती एक नंगा व्यक्ति उधर से जा रहा था। इस अन्य ऐसे अपशगुनों को स्वप्न में और जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत हो गया और चिंता के कारण सो नहीं पाया। तब अंततः जब अंततः रात बीत गई और सूर्य पुनः जल में से ऊपर निकला, तो कंस विशाल कुश्ती उत्सव का आयोजन करने लगा। अब कंस ने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सारे असुरों को तो मार दिया कृष्ण ने। अब बस अंतिम रास्ता है कि कुश्ती कराया जाए। कुश्ती का उत्सव अपने रंग क्षेत्र में कराया जाए। उसमें हमारे मल्ल योद्धा कृष्ण और बलराम को मार देंगे। राजा के लोगों ने मल्ल स्थल की विधिवत पूजा की। अपने ढोल और अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को मालाएं, झंडियां और फीतों तथा बंदरबारों से खूब सजाया गया। नगर निवासी और पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण और क्षत्रिय इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिया गया। इस तरह से जो है नगरवासी और पड़ोसी जिलों के जितने भी ब्राह्मण और क्षत्रिय इत्यादि थे, सब जो है आते हैं भगवान का उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए। सबको कंस न्योता भेजता है, निमंत्रण देता है कि हमारे राज्य में मल्ल युद्ध होने वाला है। ठीक है ना? तो आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ मल्ल युद्ध देखने आओ। तो आसपास मथुरा जिले के आसपास जो जिला थे और जो ग्राम थे, सभी जो है कंस के राज्य में आते हैं मल्ल युद्ध देखने के लिए। जितने ब्राह्मण और क्षत्रिय थे सब जो है आकर कंस के राज्य में सुखपूर्वक बैठते हैं।
और विशिष्ट स्थान दिया जाता है उनको बैठने के लिए। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ, किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच में बैठे हुए हुए उसका हृदय कांप रहा था। तो कंस को अब लग गया था कि मुझे कृष्ण अवश्य ही मार देगा। अब वो अपने मृत्यु को सन्निकट देख रहा था। सारे अपशगुन उसको नजर आ रहे थे, और इस तरह से वो मृत्यु के भय से भयभीत था, जबकि चारों तरफ उसके मंत्रिमंडल जो है बैठा हुआ था। देखो कैसे मृत्यु जो है, सारे संसार के आपके सारे रिलेटिव होंगे जो आपको संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, लेकिन मृत्यु कैसे उसके बीच में से जो है उसको उठा कर ले जाती। सब लोग संरक्षण प्रदान करने वाले मंत्री, सलाहकार, एडवाइजर जो भी थे, सब कंस के आसपास ही इर्द गिर्द बैठे थे राज्य में। लेकिन उसके बाद भी मृत्यु कैसे आ गई उसको, कैसे उसके प्राण को हर के ले गई, ये सबको पता है। ठीक है ना। तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। जिसके लिए चक्रधारी का चक्र जो है निकल जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो कंस की मृत्यु भगवान कृष्ण के रूप में आई थी। वो कृष्ण को काल के रूप में देखता था। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को वो काल के रूप में देखता था कंस। वही कंस भक्तों वही कृष्ण जो है भक्तों के लिए क्या है, ग्वाल बालों के लिए उनके मित्र है, गोपियों के लिए प्रेमी है, हम जैसे भक्तों के लिए भगवान स्वामी है, और हम उनके दास। नंद बाबा यशोदा मैया के लिए उनका लल्ला है, लेकिन कंस के लिए वही काल दिख रहा था। तो सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी ही हमको सृष्टि में सब कुछ नजर आएगा। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को पवित्र करना है। दृष्टि पवित्र तभी होगी जो हम कृष्ण की साकार रूप में सेवा करेंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग में करेंगे, शुद्ध विचार में करेंगे। तब जाकर हम कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे, और तब जाकर सब जीवात्माओं को, हमारी दृष्टि जब आध्यात्मिक होगी तो सारे जीवात्माओं के अंदर कृष्ण के दर्शन होंगे। काल के रूप में नहीं, मृत्यु के रूप में नहीं, प्रेमी के रूप में। और फिर हम सबसे प्रेम करना सीख जाएंगे। कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा इस संसार में। साधु के लक्षण क्या है? आजाद शत्रु होता है वो, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। तो साधु मतलब जिसका हृदय भगवान की भक्ति से पवित्र हो गया, उसी को साधु बोला जाता है। तितिक्षवा कारुण्यका सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वदेही नाम आजाद शत्रुवा शांत साधुओ साधुभूषण। तो जो साधु पुरुष होता है, जिसके हृदय में भगवान निवास करते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं होता, आजाद शत्रु होता है। उसके हृदय में सब जीवात्माओं के प्रति करुणा होती है। वो सहिष्णु होता है, सहनशील होता है। गुरुदेव जो होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, शिष्य लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो हर चीजों को इग्नोरेंस करके उस शिष्य के अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उसको बार बार क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, उसको अपने से जोड़े रखते हैं। पहले क्या होता था कि गुरुकुल में शिष्य जाता था पढ़ने के लिए, अब गुरु जी को आना पड़ता है शिष्यों को पढ़ाने के लिए। कलयुग में उल्टा हो गया सब। पहले शिष्य गुरु की शरण खोजने के लिए जो है खोजता था कि हमारे लिए गुरु कौन से मिलेंगे जो हमें परफेक्ट ज्ञान दे पाए। और आजकल गुरु जी खोजते हैं कि कौन हमें परफेक्ट शिष्य मिले जो इस भगवत ज्ञान को सीख कर समझ कर और भगवान की भक्ति से जुड़ा रहे। तो समय उल्टा आ गया है। कलयुग में जो है गुरु जी खुद शिष्य खोजते हैं कि कोई ऐसा शिष्य मिल जाए जिसको पढ़ाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। तो हमें नखादे शिष्यों की तरह नहीं बनना है। शिष्यों की भी तीन वैरायटी बताई गई शास्त्र। एक होता है कि हृदय के अभिष्ट को जान जाता है शिष्य, वो उत्तम कोटि का शिष्य कहलाता है। जो गुरु महाराज के हृदय के अभिष्ट को जानता है कि वो हमसे चाहते क्या है कराना, उस हिसाब से वो कार्य करता है। मध्यम कैटेगरी का शिष्य होता है जो गुरु जी ने आदेश दिया है उसको दृढ़ता से पालन करता है। और तीसरे कैटेगरी का शिष्य जो हम जैसे नखादे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु जी कहते रह जाएं लेकिन हम करेंगे वही जो हमारे मन में आएगा। तो ये स्थिति है। हमें क्या करना है, अपनी स्थिति को सुधारना है। हमें अपने गुरु के हृदय को जानना है कि वो हमसे चाहते क्या है।
गुरु का एक ही अभिलाषा है हृदय का कि सारे डिवोटी जो हैं उनके द्वारा जो दीक्षा प्राप्त किए हैं वो भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने को इंगेज करें, तपस्या दान और यज्ञ बहुत ही परफेक्ट मूड में करें कि उनका जीवन सार्थक हो। हर एक आध्यात्मिक गुरु का एक ही मूड है कि उनके आश्रित जन जो हैं भगवान की भक्ति में अच्छे तरीके से जुड़ें और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, भगवान के धाम को प्राप्त करें। इसी में आचार्य और गुरुजनों की खुशी है। बोलते हैं कि जब कुश्ती के उपयुक्त ताल व वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। कुश्ती लड़ने से पहले वहां पर म्यूजिक बजाया गया। जैसे हम देखते हैं ना कि जिम्नास्टिक जहाँ पे होता है वहां पर फर्स्ट क्लास म्यूजिक बजता है, तभी वो जिम्नास्टिक के जो पहलवान होते हैं वो जिम करते हैं। उसी तरह अखाड़े में जब उतरे उसके कुश्ती के पहलवान तो क्या हुआ, वहां पर वाद्य यंत्र बजने लगे। अब सब जो गर्वीले पहलवान थे, प्रशिक्षक और गर्वीले पहलवान अखाड़े में आकर बैठ जाते हैं प्रविष्ट होकर। आनंददायक संगीत से उल्लासित होकर चारुण मुष्टिक कूट शल्य और तोसल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए। भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज और अन्य ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंटें पेश की। तब वे एक दीर्घा में जाकर बैठ गया। तो क्या हुआ, भोजराज कंस के द्वारा बुलाए गए जो नंद महाराज और अन्य ग्वाल बाल थे सभी अपने भेंटे कंस के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर जाकर अपने अपने दीर्घाओं पर बैठ जाते हैं ग्वाल बाल। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं इसमें कि कंस ने ब्रज के प्रधान व्यक्तियों को आदर समेत आगे बुलाया जिसमें केंद्रीय सरकार को अपनी भेंटें अर्पित कर सके। आचार्य के अनुसार कंस ने नंद को यह कहकर आश्वासन दिया कि हे ब्रजराज, आप मेरे ग्राम शासकों में सर्वोपरि हैं। आप अपने गोप ग्राम से मथुरा जो आए हैं, किंतु आप मुझसे भेंट करने नहीं, क्या इसलिए कि आप डरे हुए हैं? आप यह ना सोचें कि आपके दोनों पुत्र ने धनुष तोड़ डाला है इसलिए वे बुरे हैं। मैंने उन्हें इसलिए यहाँ पर आमंत्रित किया था क्योंकि मैंने सुन रखा है कि अतीव वो बलशाली हैं। मैंने यह मल्ल प्रतियोगिता उनके शक्ति प्रशिक्षण के लिए आयोजित किया है, अतः आप बिना किसी संकोच के आगे आए, डरे नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि कंस जो है नंद महाराज को बोलता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने मल्ल योद्धा को प्रतियोगिता इसलिए रखवाई है ताकि हम आपके जो ये दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, ये हमने सुन रखा कि बहुत ही बलवान है और इनसे प्रतियोगिता कराने के लिए ही मैंने शक्ति के परीक्षण करने के लिए ही ये उत्सव का आयोजन कराया है। आगे बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती कि नंद महाराज ने देखा कि उनके दोनों पुत्र वहां उपस्थित नहीं है। स्पष्ट था कि राजा कंस के आदेश की अवहेलना करके उन्होंने प्रातः काल के समय को अवकाश के रूप में ले लिया था और वे कहीं चले गए थे। अतः कंस ने कुछ ग्वालों को उनकी खोज करने के लिए तथा उन्हें ढंग से व्यवहार करने और अखाड़े में वापस आने का सलाह देने के लिए नियुक्त कर दिया। दीर्घाओं में नंद और ग्वालों के बैठने का दूसरा कारण यह भी था कि राजमंच पर बैठने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिल सका। बोल रहे कि जो ग्वाल बाल आए थे और नंद बाबा आए थे तो उन्हें दीर्घाओं में बैठना पड़ा क्योंकि उन्हें राजमंच पर बैठने का स्थान नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उन्हें दीर्घाओं में मतलब कुछ दूरी पर जो स्थान बना हुआ था उस पर जाकर वो बैठ गए। अब आगे क्या होता है कि कृष्ण द्वारा कुबल्यापीड़ हाथी का वध। बोलते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, अथ कृष्णस्य रामस्य कृत शौचम परंतप मल दुदुम्बी निर्घोषम श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परंतप, नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण और बलराम ने अखाड़े में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि सुनी तो वे वहां देखने गए कि हो क्या रहा है। उनको नहीं पता था कृष्ण और बलराम को कि अखाड़े में जो है आज हम लोग को मल्ल युद्ध करना है। वो तो धनुष यज्ञ देखने के बहाने से आए थे। लेकिन कंस की प्लानिंग कुछ और थी कि ये धनुष यज्ञ में इनको बुलाया जाए और पहले तो अपने हाथी से इनको कुचलवाने का प्रयास किया जाएगा और जो उससे बच जाते हैं तो मल्ल योद्धा युद्ध क्षेत्र में मार देंगे, मतलब अखाड़े में मार देंगे। तो इस तरह से जो है कृष्ण बलराम अपने नित्य शौच कर्मों से पवित्र होकर और अखाड़े में बजने वाले ध्वनि को सुनकर वहां देखने आते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। जब भगवान कृष्ण अखाड़े में प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुबल्यापीड़ नामक हाथी अपने महावत की प्रेरणा से उन्हें रास्ता रोक रहा है। तो जैसे भगवान
उस अखाड़े में प्रवेश करते हैं जहां पर ये दिव्य ध्वनियां बजाई जा रही थी, तो क्या देखते हैं कि कुबल्यापीड़ नामक एक हाथी है जो महावत की प्रेरणा से उनका रास्ता रोक रहा है। भगवान कृष्ण ने अपना फेटा कसकर अपने घुघराले बालों को पीछे बांधकर महावत से बादलों जैसे गंभीर गर्जना में ये शब्द कहे। अब भगवान कृष्ण को थोड़ा बहुत गुस्सा आया जब देखे कि जो है महावत हाथी पर बैठा है और हाथी को उकसा रहा है मारने के लिए हमें। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, फेटा बांध लेते हैं कमर में और घुघराले बालों को जो उनके मुखमंडल पर बिखरे हुए थे उसको पीछे बांध लेते हैं और गंभीर गर्जना भरे शब्द में बोलते हैं। कृष्ण ने कहा, हे महावत, तुरंत एक और हो जाओ और हमें निकलने दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आज ही मैं तुम्हारे हाथी समेत तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। भगवान ने बोला कि हम लोग को अंदर प्रवेश करने दो, और जो ऐसा नहीं करने दोगे तो हम तुम्हारे हाथी समेत तुम्हें यमराज के धाम भेज दूंगा। इस प्रकार धमकाते हुए महावत, धमकाए जाने पर महावत क्रुद्ध होता। जब भगवान ने इस प्रकार उसको धमकाया तो महावत क्रुद्ध हो जाता है। उसने अपने उग्र हाथी को अंकुश जमाई। अंकुश से हाथी को कंट्रोल किया जाता है, जो भाला होता है उस भाले को क्या करता है, हाथी को कूचता है। जब वह आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल, मृत्यु और यमराज के समान प्रतीत हो रहा था। हाथी जो है व्याकुल हो गया भाले के नोक से घायल, मतलब चोट खाकर। और क्या होता है, वो कृष्ण पर काल, मृत्यु और यमराज के रूप में वो झपटा। उस हस्तिराज कुवल्यापीड़ ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपनी सूंड से तेजी से उन्हें पकड़ लिया। किंतु कृष्ण सरक गए और उस पर एक घुसा जमाया, उसके पैरों के बीच जाकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जब वो हस्तिराज आक्रमण करता है भगवान पर तो सूंडों को तेजी से उन्हें पकड़ लिया भगवान ने, और कृष्ण सरक गए। उसकी सूंडों को पकड़कर भगवान क्या करते हैं, सरक जाते हैं उसके पैरों के नीचे, और उसको जम के एक घूसा जमाया और पैर के बीच से जाकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान केशव को न देख पाने से क्रुद्ध हुआ हाथी ने अपनी घ्राण इंद्रियों से उसे खोज निकाला। क्या होता है, जंतु जानवरों के नाक बहुत तेज होते हैं, वो खोजने के लिए दृष्टि नहीं फेरते हैं, वो सूंघ के जान जाते हैं कि जो है कहाँ पे कौन है। तो हाथी अपने घ्राणेंद्रियों का उपयोग करता है कृष्ण को खोजने के लिए। कुबल्यापीड़ ने एक बार फिर भगवान को अपनी सूंडों के अग्रभाग में से पकड़ा, किंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को छुड़ा लिया। अब क्या करता है, सूंघ कर कृष्ण को देख लेता है, जान जाता है कहाँ पे है, और क्या करता है, अपनी सूंड में फिर से भगवान को पकड़ लेता है। तब भगवान कृष्ण ने बलशाली कुबल्यापीड़ को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में उसे 25 धनुष दूरी पर वैसे ही घसीट ले गए जिस तरह गरुड़ किसी सांप को घसीटता है। भगवान खेल खेल में क्या किए, उस कुबल्यापीड़ हाथी के पूंछ को पकड़ लेते हैं और 25 धनुष दूरी तक उसको घसीटते हैं पहले। जिस तरह कोई गरुड़ क्या करता है, सांप को मारने से पहले घसीटता है उसको, उसी तरह भगवान ने क्या किया, उस कुबल्यापीड़ हाथी के पूंछ को पकड़ा और भगवान ने उसको घसीटना शुरू किया 25 धनुष दूरी तक। तब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी और बाएं और फिर दाएं घुमाने का प्रयास किया, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, जिस तरह कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचने पर घूमता है। भगवान ने उस हाथी की पूंछ को कभी बाएं और कभी दाएं तरफ घुमाने का प्रयास करते, और इस तरह भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए, उसे चपत लगाकर भाग गए। फिर क्या करते हैं, भगवान पहले उसकी पूंछ को पकड़कर दाएं बाएं घुमाते हैं और फिर उसको चपत लगाते हैं, मतलब हाथों से मारते हैं। कुबल्यापीड़ उसका पीछा करने लगा। वह उन्हें प्रत्येक पग पर बारंबार छूने का इस प्रकार प्रयास करता, किंतु कृष्ण बच निकले। उन्होंने उसे झांसा देकर गिरा दिया। भगवान ऐसे तिरछे उर्छे होकर भागने लगे कि वो कुबल्यापीड़ भगवान को पकड़ नहीं पाया, और वो धीरे धीरे घायल हो गया, मतलब गिर गया वो। कृष्ण झुठलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः तेजी से उठ खड़े हुए। क्रुद्ध हाथी ने कृष्ण को गिरा समझकर उन पर अपने दांत चुभाने चुभाने चाहे, किंतु उल्टे हुए दांत धरती से जा टकराए। जब हस्ती को राज कुबल्यापीड़ का पराक्रम व्यर्थ हुआ तो वो निराश जनित क्रोध से जल भुना। जब उसके इतने प्रयास करने के बाद भी भगवान को पकड़ नहीं पाया कृष्ण को, तो वो क्या हुआ, क्रोध में जल भूनने लगा। किंतु महावत ने उसे फिर से अंकुश मारा और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया।
भगवान मधुसूदन ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी से उसको धरती पर पटक दिया। भगवान ने क्या किया, अपने हाथ से उसके सूंड को पकड़कर फिर उसको धरती पर पटक देते हैं भगवान। तब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए, उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उस जानवर को तथा उसके महावत को मार डाला। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, उस हाथी के जो बाहर दांत होते हैं उसको उखाड़ लेते हैं, उखाड़ कर उसी से महावत को और हाथी दोनों को ही मार देते हैं। मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी के दांत को लेकर अखाड़े में प्रविष्ट होते हैं। अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे उस हाथी के रक्त तथा पसीने से छींटे से पड़े हुए शरीर और अपने ही पसीनों की छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित कमल मुखमंडल भगवान परम सुशोभित लग रहे थे। तो भगवान ने हाथी का जब वध किया तो उसके रक्त के छींटे भगवान के चेहरे पे पड़े हुए थे। अब भगवान के चेहरे पे जो है पसीने की बूंदें थी, तो बहुत ही भगवान का सुंदर स्वरूप और सुशोभनीय बन गया था। हे राजन परीक्षित, भगवान बलराम और भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अपने ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट होते हैं। अब जो है दाऊ जी और केशव भगवान अब अखाड़े में उस दोनों दांतों को एक एक दांत को लेकर उस कुबल्यापीर्ण हाथी के अखाड़े में ग्वाल बालों के साथ प्रवेश करते हैं। जब कृष्ण बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वाल बालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों को दंड देने वालों के रूप में, उनके माता पिता अपने शिशु के रूप में, भोजराज कंस ने अपने मृत्यु के रूप में, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में और योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में, वृष्टियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। तो अलग अलग लोगों को भगवान अलग अलग उसके भक्ति ज्ञान या ज्वेलर्स के हिसाब से भगवान ने अलग अलग रूपों को प्रकट किया उनके सामने। जैसी जिसकी आस्था भगवान पर, उसी तरह उसको भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा। जब कंस ने देखा कि कुबल्यापीर्ण मारा गया है तो दोनों भाई अजय हैं, तो हे राजन वह चिंता से उद्विग्न हो उठा। नाना प्रकार के गहनों मालाओं और वस्त्रों से सुसज्जित विशाल भुजाओं वाले वे दोनों भाई उत्तम वेश धारण करके कि अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान हो रहे थे। निसंदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर दिया। हे राजन, जब नगर वासियों तथा आस पड़ोस के जिलों से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा तो प्रसन्न चित्त रूप में शक्ति से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनके मुखमंडल खिल गए। वे अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करने लगे। जब अलग अलग जिलों से आए हुए सारे जो मथुरा मंडल के आसपास से जो आए हुए लोग थे, जब कृष्ण और बलराम के सुंदर स्वरूप को देखते हैं तो उनकी आंखों के लिए उत्सव होने लगा। आंखें जो है खुली की खुली रह गई और भगवान के मुखमंडल को निहारते रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम को पान कर रहे हैं, अपनी जीवा से उनको चाट रहे हो, अपने नथनों से उन्हें सूंघ रहे हो, अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हो। भगवान के सौंदर्य चरित्र माधुरी और बहादुरी का स्मरण करके दर्शक गण देखे सुने और उनके लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। तो सारे जितने भी निवासी थे जो मलयुद्ध देखने आए थे, सबों ने कृष्ण और बलराम के आंखों से दर्शन करके पान किया। जीवों से जैसे लगता कि चाट रहे हो, नथनों से जैसे लगा सूंघ रहे हो, बाहों से जैसा लगा आलिंगन कर रहे हो, और भगवान के सौंदर्य चरित्र और माधुरी और बहादुरी का स्मरण करके आपस में उनका गुणगान करने लगे। लोगों ने कहा कि ये दोनों बालक निश्चय ही भगवान नारायण के अंश हैं और इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। उन्होंने माता देवकी के उन्होंने कृष्ण ने माता देवकी से जन्म लिया है और गोकुल ले जाए गए हैं, जब वे इतने समय तक राजा नंद के घर में छिप कर बैठे थे रहे। इस तरह से सारे जो हैं आए हुए निवासी जो है भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगे और इस तरह से गुणगान करते करते जो है